व्यापक पद जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब होता है, व्यापक पद का मतलब कि कोई एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें से पूछेगा, मान लीजिए दे दिया यक्स प्लस ए पर 10 घात, तो पूछ देगा आठवां पद बताइए, आठवां पद बताइए। तो उसमें इसके विस्तार में से हम विस्तार करेंगे और उसमें से केवल एक पद बताना होगा। मान लीजिए दे दिया अगर यक्स प्लस ए पर 30 घात, अब कह देगा 29वां पद बताइए। तो उसको उतना विस्तार करेंगे और 29वां पद ज्ञात करेंगे। उससे अच्छा है कि हम कोई ऐसा फार्मूला खोजें जिससे एक एग्जाम का हो जाए, हल हो जाए। इसके लिए समझने से पहले ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यक्स प्लस ए पर यन पद है, कितने घात है, इसका जब विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, यन सी 0 यक्स पर यन प्लस यन सी 1 यक्स पे कितना होगा यन माइनस 1 ए पर लिख दें, ए पर की विस्तार समझ में तभी आएगा। यन सी 0 यक्स पर क्या होगा यन माइनस 0 ए पर 0 प्लस यन सी 2 यक्स पर यन माइनस 1 ए पर 1 प्लस यन सी 2 यक्स पर क्या हो जाएगा यन माइनस 2 ए पर 2 प्लस यन सी 3 यक्स पर यन माइनस 3 ए पर 3 प्लस एक पद और लिख दे यन सी 4 यक्स पर यन माइनस 4 ए पर 4 प्लस डॉट 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 प्लस यन सी यन यक्स पर यन माइनस यन ए पर यन। अब ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए हमें चौथा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। तो बताइए चौथा पद कौन है, 1 2 3 4। और चौथा पद को ध्यान से देखिए, यन सी तो हर जगह फिक्स है, यन सी क्या है हर जगह फिक्स है, यन सी यन सी यन सी मतलब हर जगह यन सी है, कोई दिक्कत। लेकिन नीचे का जो है देखिए, यहाँ पर 0 0 अधिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 अधिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 अधिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 3 अधिक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि जो नीचे का टर्म है वो बदल रहा है। अब मान लीजिए हम ले रहे हैं तीसरा पद, क्या ले रहे हैं 1 2 3, तो तीसरा पद बताइए नीचे क्या है 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यन सी 3 माइनस 1 है। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो बताइए तीसरा पद क्या है 2 है, इसका मतलब यन सी 3 माइनस 1 है, कोई दिक्कत। तो अब बताइए इसको किस प्रकार लिखेंगे, पूरा लिखना होगा हमें, ए 1 2 3, तो बताइए यहाँ 2 लिखा है ना, हर जगह क्या है 2। तो बताइए यहाँ यन सी 2 है लेकिन कौन सा पद है, तीसरा पद। तो यहाँ 3 कैसे आएगा जब एक जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकालना है। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 प्लस 1, टिक मतलब टर्म, अब पद का मतलब तीसरा पद, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं यन सी 2 यन सी 2 आई यक्स पर क्या है यन माइनस 2 ए पर 2। देखिए तीसरा पद निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। यदि आपको चौथा पद निकालना हो तो चौथा पद क्या है, देखिए ध्यान से, चौथा पद क्या है यन सी 3 यक्स यन माइनस 3 ए पर 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 1, बार बार 3 है तो 3 लिख दिए और उसमें क्या कर दिए हैं जोड़ दिए। इसी प्रकार मान लीजिए मेनवा पद निकालना है, आरवां पद, कौन सा पद निकालना है जी, आरवां पद। कौन सा पद निकालना है, आरवां पद। आरवां पद किस प्रकार निकालेंगे, यन सी क्या करेंगे, बात में यहाँ दूसरा पद था, कौन था, तीसरा पद था, कौन सा पद था, तीसरा पद था। तीसरा पद के लिए क्या किए हैं 2 किए हैं, और ये क्या है 2 2 है ना, 2 2 2, यहाँ आपका किए हैं 3 में एक जोड़े ना,
3 में क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। तो मान लीजिए हमें R1 जब पद निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। बात एक बार गौर कीजिए, हमें चौथा पद निकालना है, मान चौथा पद निकालना है, 1 2 3 4। तो चौथा पद निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक कम हो कि नहीं, कम है, कम है ना। अगर मान लीजिए आपको R+1वां पद निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर लिख सकते हैं। देखिए इससे कम है कि नहीं, कम है। आगे लिख सकते हैं यक्स पर एन माइनस आर, ए पर क्या लिखेंगे, आर। ये व्यापक पद का सूत्र होता है। जब भी बोले 18वां पद निकालने के लिए, मान जब बोल दिया मैं 18वां पद निकालने के लिए, कैसे हल करेंगे, इसमें लिख देंगे 17 प्लस 1। एक कम ना लेंगे क्योंकि चौथा पद निकालना था, आप कितना है, 3 है, कितना है, मान लीजिए निकालना है तीसरा पद, 1 2 तीसरा पद यही है, लेकिन यहाँ पर कम है कि नहीं, कम है। एक कम करके अगर आएगा हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी 17, एन सी 17 का मतलब 18वां पद है। आगे यक्स पर एन माइनस 17, ए पर 17। कोई दिक्कत, इस सूत्र को आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, यही व्यापक पद है सूत्र है। जब भी कोई पद निकालना हो 15वां 16वां 17वां, उससे एक कम करके यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 18वां निकालना है तो लिखेंगे 17+1, 16वां निकालना है देखेंगे 15+1, आगे 15 चल देगा। लिख लीजिए व्यापक पद झेल के दें। देखिए इसी पे एक उदाहरण नंबर 1 इसी का। अब मान जब निकालना है 8वां पद, कौन सा पद निकालना है, 8वां पद। 8वां पद को हम लिख सकते हैं T8, टी का मतलब टर्म, 8 का मतलब 8वां पद, इसको लिख सकते हैं T7+1, 7+1। अब सूत्र क्या होता है, TR+1 का एन सी आर यक्स पर एन माइनस आर, ए पर आर। जनरल पद का सूत्र यही होता है, तो लिख दीजिए, इस पर तोड़ दीजिए इसको। तो एन के स्थान कितना है जी, 12, एन का मान कितना है, 12 है। तो 12C7 यक्स पर 12 माइनस 7, ए पर कितना हो जाएगा, 7। लेकिन सवाल देखिए एक बार, इसको लिख दें यहाँ पर 2x बटा में 3 प्लस माइनस 3 बटा में 5x और 12 घात है। इसको हल करना 8वां पद निकालना है, T8 बराबर हो जाएगा T7+1 आए, तो क्या हो जाएगा 12C7। अब बताइए कि यक्स का स्थान कितना है, ए के स्थान कितना है, 2x बटा में 3 है, 2x बटा में 3। ए की यक्स के स्थान क्या है, 2x बटा में 3, 2x बटा में 3 और घात कितना हो जाएगी, 12 माइनस 7 इंटू बी के स्थान कितना है, 3 बटे में 5x, लेकिन आगे माइनस है, आघात कितनी है, 7, कितने हो जाएगी 7। इसको हल कर दीजिए अब। तो 12C7 का मतलब कितना है, इसको हल करके बताएगा 12C7, इसको हल करेंगे तो 2x बटा में 3 पर 5 घात, 5 बचेगा ना, इंटू 3 बटा में माइनस 5 x पर 7 घात। इसको हल कीजिए अब, तो बढ़ा जाएगा ना 12C7 का मतलब, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणे फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटा में फैक्टोरियल 7 और कोष्टक में 12 माइनस 7 फैक्टोरियल निकल। और 2 को 5 घात का मतलब कितना है, 32, कितना हुई, x पर 5 घात
आई का मतलब कितना हो, 2 पर 3 पर 1 2 3 4 5 3 3 9 27 3 कैसे 3 2 43 हुई का 3 8 3 24 243 अगुणे माइनस अब 3 7 का मान कितना हुई 9 2 7 729 फिर 3 से गुणा 7 6 8 7 3 21 सही है 21 87 बटा में ये कितना हुई 5 5 125 5 725 और 7 बार तो करो गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 5 6 7 गुणा करने कितना होता है यही आंसर, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। गुणा बहुत बड़ा है। देखिए x पर 5 घात है, x पर 7 घात, तो करके कितना बचेगा x पर 2 घात। और जब इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा 22 80 96 बटा में 78 125 x स्क्वायर। गुणा बहुत बड़ा है, उसको कर लीजिए, आप क्या करेंगे। हमें निकालना है 8वां पद ना जी, 8वां पद निकालेंगे ये ना आएगा का विषम घात में है, तो विषम घात माइनस ना हुई। हाँ, मैं दूसरा पद निकाले क्या, तो एन सी जीरो यक्स पर जीरो मतलब एक्स पे एन ए पर जीरो होला, तो पहला का सम होला, दूसरा का वाला विषम का वाला एन सी वन, ये तो 8वां का विषम ना हुई, 8वां पद का हुई विषम हुई, तो विषम खातिर माइनस लगा देनी है। लेकिन पद निकाले के तो पद में माइनस प्लस ना मतलब है, तो का निकाल दिए आप मन से में तो कहाँ दिक्कत है बोला। इसे मान ला यक्स प्लस ए का स्क्वायर है, एक कितना हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मान ला कि हम करके ए प्लस बी को होल क्यों, तब ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब जब देखा घात का दो तो पद कितना मिलेगा 3 गो, घात कितना 3, पद कितना मिलेगा 4 गो। इसका मतलब प्रत्येक का जब हम विस्तार करेंगे तो घात से एक पद का मिलना अधिक का मिलता है अधिक, तो प्रत्येक व्यंजक के विस्तार में द्विपद के विस्तार में जो पद मिलेंगे कितने मिलेंगे n प्लस 1 पद, n प्लस मान ला हम करेंगे विस्तार ए प्लस एक्स प्लस एक एक्स प्लस एक, घात कितना n कितना घात था, तो पद को मिल ली, पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, पदों की संख्या n प्लस 1। कौन दिक्कत। अब ध्यान रहा हम पूछ दिली कि ए प्लस 2 एक्स प्लस ए पर एक्स प्लस ए पर 2 घात है, एक मध्य पद का होगी, इसका मध्य पद कितना होगा 2ab कितना होगा, क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो मध्य पद यही ना है, तो मध्य पद कितना मिल गया 2ab। और अगर मान लीजिए इसमें कह दे मध्य पद, तब अगर इसमें कह दे मध्य पद तो क्या होगा, इसमें दो मध्य पद है, एक 3ab है, एक क्या है, एक 3a स्क्वायर बी है, एक का 3ab स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम कह दे 1 2 3 4 5, मध्य पद कौन है 3 है, मध्य पद कौन है 3, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दीजिए, लेकिन अभी कह दें 1 2 3 4 5 6, इसमें मध्य पद कौन है, दो इधर छोड़ेंगे दो इधर छोड़ेंगे, तो मध्य पद दोनों मिल रहे हैं। तो जब यहाँ घात सम है, घात का है सम, घात का मतलब है पद कितने मिलेंगे विषम में मिलेंगे, कितने मिलेंगे, और 2 है का मतलब पद कितना मिलेगा 3, पद कितना मिलेगा 3। जब घात सम है इसका मतलब पद किसमें मिल रहे हैं विषम में, एक ही पद मिलेगा, कितना मध्य पद कितना होगा 1। बात में जब घात सम है, घात का है सम,
इसका मतलब कि जो हमें पद मिलेंगे इसके विस्तार में वो विषम संख्या मिलेंगे। अब विषम संख्याओं के विस्तार में मध्य पद केवल एक होता है, मध्य पद केवल एक होता है। लेकिन जब घात विषम होना जी, तो पद को मिली सो 4 गो, 3 घात था तो पद को मिली 4 गो। और 4 का मतलब कौन पद को हो, सम पद हो, कितना हो, पदों की संख्या कितनी है, सम कितनी है। ऐसी स्थिति में मध्य पद कितने मिलेंगे, 2। मध्य पद कितने मिलेंगे, 2। अब इसी से हम लोग सूत्र बनाइए, देखिए जब घात सम हो तो पदों की संख्या क्या होगी, विषम। जब घात सम होगी, जब घात सम होगी तो पदों की संख्या विषम होगी। क्या होगी, विषम होगी। ऐसी स्थिति में मध्य पद कितने मिलेंगे, 1। ऐसी स्थिति में मध्य पद कितने मिलेंगे, 1। लेकिन जब घात का रही विषम, घात का रही, जब घात विषम हो तो पदों, विषम मतलब एक जोड़े तब आई ना दे, जितना घात रही उससे एक अधिक पद मिल रहा, कितने 3 घात पद को मिल रहा 4 गो। जब घात 2 गो पद कितना मिल रहा, 3 गो। मतलब एक जोड़े के पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है। जब घात सम होगी तो पदों की संख्या विषम मिलेगी। सही लिखे थे, बी सम। और जब घात विषम हो तो पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में कितने मध्य पद मिलेंगे, 2 मध्य पद, 2 मध्य पद मिलेंगे ना, सही लिखे 2 मध्य पद मिलेंगे। कोई दिक्कत। जब घात सम होगी तो पदों की संख्या विषम होगी। घात सम है, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 विषम है, तो इसमें मध्य पद कितना होगा, 1। लेकिन जब घात विषम है तो पदों की संख्या सम मिलेगी, तो इसमें मध्य पद कितने मिलेंगे, 2। कितना, 6 घात। तो पदों की संख्या क्या है, मतलब घात सम है तो पद को तो मिले 7 में मिल ली। अरे 7 में मिलेगा जी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 3 को छोड़ता, 3 को छोड़ता, मध्य पद का हुआ ये हुआ। जब घात सम है इसका मतलब पदों की संख्या विषम होगा, और जब पदों की संख्या विषम तो मध्य पद को मिली 1। अब सूत्र का बननी निकाले खाते हेमराज से, तो जब घात सम हो, जब घात का हो सम हो तो पदों की संख्या कितनी मिलेगी, मध्य पद कितना मिलेगा, 1। मध्य पद कितना मिलेगा, 1। तब एक एग्जाम्पल आ ना, एग्जाम्पल आ तो सूत्र होता है, मान लीजिए 2/2 आप +1 2/2 कर दिए तो भाग देंगे कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 का मतलब पहला पद मध्य पद है ना, इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तब इन 2 आएगा दूसरा पद ना है। इसका मतलब सूत्र हमारा बन रहा है, अगर मान ला घात या नहीं घात का हुए, अब बटा में 2 से भाग दो क्या, प्लस में क्या करके 1 जोड़ दो, निकाल देख ला हल करके, तो कितना मिल 2/2 हो जाई और +1 हो जाई, भागो कितना है, 2 नहीं, अर्थात दूसरा पद हमारा क्या होगा, मध्य पद। दूसरा पद क्या होगा, मध्य पद। तो लिख लीजिए सूत्र, पदों की संख्या विषम होने, पदों की संख्या विषम होने पर मध्य पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब डायरेक्टली लिखा, पदों की संख्या मतलब घात सम होने पर, लिखने का घात सम होने पर, घात सम
होने पर मध्य पद ना, मध्य पद कितना हो जाए n बटा में 2 और प्लस 1वां पद, n बटा में 2 प्लस 1वां पद। हाँ तो जब भी मध्य पद निकालेंगे ना, आज जब घात विषम रही तो घात n का घात n का हुए घात हो। जब घात विषम हो का हो विषम हो, जब ना कटी ना एक जोड़ के भाग दो क्या मन का हो तो मध्य पदो मध्य पद न हो ना भागी तो का करबा एक जोड़ दाए म अब बटा में 2 कर दा अब प्लस एक लिख दो सही कौन दिक्कत वहाँ पद कौन दिक्कत लिख लाए के सूत्र के हम दो न मिली मध्य पद जब घात विषम तो कब मिली जब घात विषम तो मध्य पद कब मिली 2 मिली ना एक और इसका मिली n प्लस 1 बटा में 2वां पद देखला घात का विषम हुआ तो घात का सम 3 रखब 3 प्लस 1 बटा में 2 कितना है 4 बटा में 2 करीब कितना है दूसरा पद होगा अब एक जोड़ दा कितना अगर तीसरा पद तुलना उसका जब घात विषम हो घात का हो विषम हो तो मध्य पद कितने मिलेंगे 2 एगो n प्लस 1 बटा में 2वां पद और n प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1वां पद जब घात का हो विषम हो जो घात का हो विषम हो तो मध्य पद कितने मिलेंगे अच्छा बात सुनिए ध्यान से एक मिनट अगर मान लिया हमें निकालना है इसमें मध्य पद कितना है क्या निकालना है मध्य पद अब तो मध्य पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे n में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगी क्यों घात विषम है तो इसमें क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो एक ही पद मिल जाएगा मध्य पद वहाँ पद बस याद करने के लिए बता रहे हैं कोई दिक्कत लेकिन एक ही नहीं इसमें 2 पद ना होंगे मध्य पद जब घात विषम है तो मध्य पद कितने होंगे 2 एक और मिलेगा तो इससे अगला मिलेगा इसमें एक जोड़ दीजिए तो n प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1वां पद अब आगे देख लीजिए इसको लगा लीजिए अब यही 2 सूत्र है आपको प्रश्नावली 20 तक काम करेगा नीचे लिख दिया नीचे जायन का हुए जायन का हो पदों की संख्या पदों की संख्या जहाँ n का है पदों की संख्या है लिखिए लोग जहाँ n का पदों की संख्या एक सवाल दिखाए को हर रहा है कि तनिका लिखना है सवाल लिखाए को उदाहरण नंबर 5 लिखला 3x माइनस 1 बटा में 3 और कितना है वो 2x मध्य पद ज्ञात कीजिए तब पदों की संख्या कितना है उसे कमा हल के विस्तार में पदों की संख्या कितना हुई हो 17 कितना हुई 17 हुई तो विषम पद ना तो एक मध्य पद मिली मध्य पद को मिली एगो तो निकाल ला तो मध्य पद निकाल कर क्या करवा मध्य पद बराबर या तो 17 में एक जोड़ तो भाग दा 17 में एक जोड़ क्या था भाग दा तो 17 प्लस 1 बटा में 2 कितना है 17 में एक जोड़ भाग दा तब वो कितना है 9 कितना है 9
17 में जोड़ 18 हुई, 18 बटा में 2 या तो बताओ एक मान ला घात का मान ला कि घात मान ला का मान ला। बात समझिए, यदि पदों की संख्या के निकाल लेंगे, पदों की संख्या से 17 में एक जोड़ेंगे विषम है तो आए तो मध्य पद न हुआ वही। यदि मान लीजिए हम घात मान ले, पदों की संख्या का ले लें, सबसे आसान तरीका है कि यदि मध्य पद निकालना है आपको तो घात सम है ना, बस इसी में दूसरे भाग क्या करें दूसरे भाग, सबसे आसान तरीका यही है। जो यन है हम लोग निकालते कि जब घात सम हो तो मध्य पद का सूत्र क्या होता है, n बटा में 2 प्लस 1वां पद। n का मान थे घात, का माने थे घात, सबसे बढ़िया वही है। बताइए जब n को हम घात मानते हैं घात, तो n का मान कितना है 16, कितना है, तब मध्य पद निकालिए, मध्य पद कितना होगा n बटा में 2 प्लस 1वां पद। अब देखिए तो n का मान कितना है 16, कितना है प्लस 1 भाई 2 8 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। सबसे आसान तरीका यही है, यदि इसको घात मान ले तो n को हम क्या मान ले घात। कहाँ बेकार है, वो सही है, दोनों सही है, दोनों तरफ लग जाएगा। तो पदों की संख्या निकालेंगे तो मतलब पदों की संख्या निकाल करके उसमें जोड़ेंगे 17 18, तब उस भाग देंगे। उससे बढ़िया है कि जो यन हम लोग का है उसको घात मान ले, क्या मान ले, ये सही है जी, घात मान लीजिए इसको, ऐसा ही है सूत्र में अभी लिखे, सूत्र में लिखे ना, तो यही बढ़िया है। मान लीजिए हमें निकालना है x प्लस वाई का 5 घात, आपका मध्य पद निकालिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो मध्य पद ज्ञात कीजिए क्या होगा, कौथा मध्य पद होगा, तो विषम है ना, सम में 6 मान ले, कितना मान लेनी 6, तो सम खातिर क्या होगा n बटा में 2 प्लस 1 होता है, n का मान कितना है 6 बटा में 2 प्लस 1 कितना आएगा 4, चौथा जो होगा मध्य पद होगा हमारा। उस तरह निकालेंगे तो कितना होगा, पदों संख्या कितनी होगी 6 प्लस 1 7 आएगी, और जब 7 में एक जोड़ के और उस भाग देंगे कौथा आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत कष्ट नहीं, तो इसी तरह आप घर लगा लीजिए।